नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गरिमा खरे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अनूपपुर की। शहडोल संभाग के सभी शासकीय महाविद्यालय को पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय के संबद्ध करने के लिए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के नाम पर शासकीय स्नातक महाविद्यालय बिजूरी महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महोदय को बिजूरी में कार्यकर्ता और छात्रों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रयाग पांडे, पूर्व नगर मंत्री सुरेंद्र महरा, नगर उपाध्यक्ष शनि पटेल और अनूप पनिका उपस्थित रहे। वहीं अनूपपुर में रीवा अमरकंटक मार्ग का किरर घाट भारी बारिश की वजह से बीते माह 8 जुलाई को 3 जगह से टूट गया। जिला कलेक्टर सोनिया मीणा द्वारा तत्काल अनिश्चित समय के लिए मार्ग आम नागरिकों के लिए बंद कर परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था की गई। घाट के दोनों छोर बैरिगेटिंग करा बंद कर देखा रेख के लिए वन आमले को तैनात किया गया, किंतु भ्रष्टाचार की पर्याय वन विभाग के कर्मचारी 50 रुपए शुल्क लेकर 2 पहिया वाहनों को आने जाने दे रही हैं। प्राय रोज लैंड स्टैंड को इस घाट में कभी भी वाहन चालकों की जान जा सकती है। देखिए, इसमें वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं रोड के, जो पहाड़ गिरने का है, क्योंकि बरसात का समय भी है और किसी भी व्यक्ति को उसके निकलने की अनुमति नहीं है। अब जिला प्रशासन और स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी पुष्पराजगढ़ ने भी आदेश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को पार कराना ये उनके जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति लेन देन करके यदि उसको मोटरसाइकिलें पार करा रहे हैं तो पूर्णतः ये दंड के भागी वो भी हैं। जैसा कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति यह मोटरसाइकिल से वहीं गिर गया जहां पर रोड क्षतिग्रस्त हुआ था। तो कैसे ये लोग आ जा रहे हैं, इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और प्रशासन से भी मैं बात करूँगा। यदि कोई ले दे करके मोटरसाइकिलें पार करा रही तो उस पर हम कार्रवाई। खबर बलरामपुर से है। जिले के ग्राम पंचायत दोलंगी थाना रामचंद्रपुर ब्लॉक से है, जहां पर पांडु विशेष पिछड़ी जनजाति राष्ट्रपति दत्तक पुत्र परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाने से परिवार में मातम छा गया है। ग्राम पंचायत दोलंगी में रहने वाले इन तीनों बाप बेटों की मृत्यु 3-4 दिनों से अंदर हुई है। बताया जा रहा है कि राम लखन पांडो सहित उसके दोनों बच्चे बीमार थे और जड़ी बूटी से स्वयं इलाज कर रहे थे। ये परिवार जंगल किनारे रहने के कारण गांव वालों से भी संपर्क ज्यादा नहीं रहता था। वहीं खबर भोपाल से है, जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार 20 अगस्त 2021 को मुहर्रम के उपलक्ष्य में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व में घोषित 19 अगस्त 2021 के अवकाश को निस्तारित करने दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में मुस्लिम समुदाय द्वारा हाल ही में अनुरोध किया गया है कि यह अवकाश 20 अगस्त को किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनुरोध स्वीकार करते हुए इस संबंध में अवकाश आदेश जारी कर दिए हैं। भोपाल के वीआईपी रोड फिजा स्थित बड़ा तालाब में नहाने गए 2 युवक डूब गए। वहां मछलियां पकड़ रहे कुछ लोगों ने एक युवक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन दूसरा गहरे पानी में होने के कारण बचाया नहीं जा सका। उसकी तलाश गोताखोरों ने निकालकर पुलिस को सौंपी। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच कर दी। कल देर शाम की घटना है। करबला पर नहाते समय एक नाबालिग बच्चा डूब गया था, एक से डेथ है और उसको बाकायदा सरपंचनामा बना करके और पीएम के लिए रवाना किया गया है। अभी पीएम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तो रिपोर्ट के पश्चात जो भी साक्ष्य होगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
मर जांच पर जारी है। कल देर शाम की घटना है। करबला पर नहाते समय एक नाबालिग बच्चा डूब गया था, एक नेचुरल डेथ है और उसको बाकायदा पंचनामा बना करके और पीएम के लिए रवाना किया गया है। अभी पीएम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तो रिपोर्ट के पश्चात जो भी साक्ष्य होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मर जांच पर जारी है। कल देर शाम की घटना है। वहीं अगली खबर इंदौर से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेताओं के संरक्षण में इंदौर के सांप्रदायिक एकता को समाप्त करने का सुनियोजन षड्यंत्र भाजपा के मंच के माध्यम से रचा जा रहा है। 15 अगस्त के अवसर पर राजबाड़ा में भाजपा के नेता कमाल खान ने मंच लगाकर झंडा वंदन का कार्यक्रम सूत्रों के अनुसार बिना अनुमति आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बैनर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के लेकर सांसद, विधायक एवं क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे होने के साथ भाजपा के अनेक नेता मौजूद रहे। देखिए, 15 अगस्त के दिन इंदौर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है। झंडा वंदन के अवसर पर भाजपा के एक नेता कमाल खान के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सांप्रदायिक एकता को छिन्न भिन्न करने वाले नारे लगाए गए। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि इंदौर शहर की सांप्रदायिक एकता समाप्त हो जाए। इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल रासुका की कार्रवाई होना चाहिए जो शहर की शांति भंग करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का वो कुरूप चेहरा है जो सांप्रदायिकता की आड़ में, धर्म के आड़ में वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। देखिए, वहीं अगली खबर भी इंदौर से है, जहां कलाश्री फाउंडेशन के द्वारा पलासिया थाना इंदौर में पुलिस भाइयों जिन्होंने कोरोना काल में देश की रक्षा की, उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा सूत्र कार्यक्रम मनाया गया। इंसान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही पुलिस कर्मियों द्वारा हम लोगों के लिए जो उन्होंने कंटिन्यू 24 घंटे अपना काम किया है, जैसे घर नहीं गए, रात भर सोते नहीं थे, अपने घर वालों से दूर रहकर भी किसी को खाना खिलाकर किसी को हॉस्पिटल लेकर गए, वह सारे काम पुलिस द्वारा किए गए। इसलिए पुलिस भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा गया। साथ ही साथ जो अनाथ बच्चे हैं या आश्रम में, उसमें से भी हम सक्रिय हैं। हमने कलाश्री फाउंडेशन से, जो हमारी संस्थान है जो ज्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और साथ में जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें भी। मेरा नाम प्रीति अय्यर है और श्री श्री कलाश्री प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फाउंडेशन मेरी संस्था है, एनजीओ है, जिसके मार्फत हमने आज रक्षा सूत्र का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। इस मेन जो कार्यक्रम का उद्देश्य और साथ ही आपकी कमेटी के बारे में बताएं जो आपकी संस्था काम करती है। हमारी संस्था जो है ज़्यादातर वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। साथ में जो अनाथ बच्चे हैं या वृद्धाश्रम है उसमें भी हम सक्रिय हैं। हमने आंचल फाउंडेशन से 10 बच्चे जो है उनके केयर टेकिंग का जिम्मेदारी हमने उठाई है कि उनका पूरा प्रोग्रेस के लिए तो उनका हम जिम्मेदारी लेंगे, पूरी हमारी कलाश्री फाउंडेशन की टीम। उसके साथ ही में हम इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं जो इको फ्रेंडली हो जाए, उसके लिए साथ ही हमने ये रक्षा सूत्र का प्रोग्राम जो किया है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि आज जो कोविड काल में पुलिस कर्मियों द्वारा हम लोगों को जो मदद हुई है और उन्होंने जो कंटिन्यू 24 घंटे का अपना काम किया है, 6-6 महीने 4-4 महीने घर नहीं गए, रात भर सोते नहीं थे, अपने परिवार से दूर रह के भी किसी को खाना पहुँचाना है, किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है, बहुत सारे मतलब एक पहलू थे हमने पुलिस कर्मचारियों के देखे। तो आज मुझे ऐसा लगा कि ये सही मायने में हकदार बनते हैं इस रक्षाबंधन का या रक्षा सूत्र का कार्यक्रम के लिए। मेरा नाम प्रीति अय्यर है और श्री श्री कलाश्री प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फाउंडेशन मेरी। वहीं जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने किताबें सही सलामत रखने के लिए कवायद शुरू कर दी है। अपनी इस कवायद के चलते जवाहरलाल नेहरू कृषि
विश्वविद्यालय प्रशासन ने किताबों को रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप के जरिए निगरानी करने का फैसला किया है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में करीब 5000 से ज्यादा स्टूडेंट खेती से जुड़ी विषयों की पढ़ाई करते हैं और इन छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है। इस लाइब्रेरी में 1 लाख से लगभग कोर्स और शोध के जुड़ी किताबें हैं मौजूद, लेकिन इन बातों को किताबों की विशाल संख्या का फायदा उठाकर कुछ छात्र लाइब्रेरी से किताबें बिना बताए अपने साथ लेकर चले गए। फिर दोबारा वह किताबें विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में वापस नहीं आई। ऐसे जहां विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी से किताबों की चोरी होने से विश्वविद्यालय प्रशासन को परेशानी है। ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है सेंट्रल लाइब्रेरी JNKV की। यहाँ करीब 1 लाख के ऊपर हमारा रीडिंग मटेरियल है, बुक्स, थीसिस, जर्नल्स हैं। सबसे पहले तो इस 1 लाख डेटा को हमें कंप्यूटर में लेना बड़ा थोड़ा सा लंबा टास्क रहा है। ये 70,000 बुक्स को हमने अपने डेटा में लिया, कोहा सॉफ्टवेयर में लिया है। 1965 से लेके 2020 तक की अप्रॉक्सीमेटली 10,000 थीसिस ये हमने ऑनलाइन कर लिए हैं कृषि कोर्स सॉफ्टवेयर में, प्लेटफॉर्म पर। इसको आप डिजिटल भी देख सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, इवन अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। अब ये रही बात बुक्स की, आप जो पूछ रहे हैं RFID सिस्टम का, तो ये पहले हमने डेटाबेस तैयार किया करीब 70,000 बुक्स का। इसको हमने फिर RFID सिस्टम में लिया। पहले हमने सॉफ्टवेयर में लिया, फिर हमने उसको RFID सिस्टम से किया। RFID सिस्टम में आ जाने से हम इसमें देखेंगे, आपने देखा होगा एक चिप लगा होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसके नाम से ही डिस्क्राइब हो रहा है। इसमें एक चिप लगा होता है। ये हर बुक में हम लोग ने पहले चिप लगाई, स्टूडेंट के स्मार्ट कार्ड बनाए, उसमें भी सेम चिप रहती है। वो स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन हो जाता है। उस RFID मशीन के ऊपर पहले उस कार्ड को रखा, फिर जो बुक स्टूडेंट को इशू करनी है उसको रखा, देन बारो का बटन पुश किया और बुक इशू हो जाती है। अभी न्यू में कियोस्क आया है, ये हम लोगों को बहुत सूटेबल है। मतलब पहले हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी बुक इशू कराने में, राइटिंग वर्क होता था, उसमें टाइम लगता था काफ़ी। लेकिन अभी हम लोग खुद ही एक स्मार्ट कार्ड मिलता है हम लोगों को और हम लोग जाके बस कियोस्क के थ्रू इशू कर सकते हैं। ये ऐसा स्मार्ट कार्ड हम लोगों को इशू कराया गया है। इस स्मार्ट कार्ड के थ्रू हम लोगों को बहुत इजी पड़ता है कि हम लोग कियोस्क में जाके। वहीं जबलपुर में बस स्टैंड चौराहे पर यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाया गया है, जिसमें लापरवाही से 4 पहिया और 2 पहिया वाहन पर मोबाइल पर बातें करना, बिना सीट बेल्ट लगाना, गाड़ी चलाना और गाड़ी को चलाते समय हेलमेट ना लगाना, ऐसे लापरवाह आमजन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इस चालानी कार्रवाई के दौरान आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले हमारी यातायात पुलिस के द्वारा संघन अभियान चलाया गया था। उस अभियान के चलते आज यह चेकिंग पॉइंट लगाया गया है। जो आमजन गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहे हैं या 2 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाते हैं एवं 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी पिछले 15 दिनों पहले हमने एक सघन अभियान छेड़ा था, जिसके तहत हम 4 पहिया वाहनों के सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहन सवार जो हेलमेट लगाना है वो, और ये दोनों अगर गाड़ी चलाते समय मोबाइल उपयोग कर रहे हैं तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे थे। तो हमने इस कार्रवाई में आज से हम फिर थोड़ा सा सक्रिय हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि लोग अधिक से अधिक सीट बेल्ट और कम्प्लीटली हेलमेट का उपयोग करें और मोबाइल चलाते समय मोबाइल का तो यूज़ करना ही नहीं है गाड़ी चलाते समय। इस प्रकार हमारे द्वारा काफ़ी कार्रवाई की जाती है। अभी पिछले 15 दिनों पहले हमने एक सघन अभियान छेड़ा था, जिसके तहत हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सक्ती को नया राजस्व जिला बनाने की घोषणा से सक्ती वासियों के समीप नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में हर्ष का माहौल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत और
कोरबा लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत के आगमन पर नगरपालिका सक्ती और ऑटो चालक संघ के सदस्यों ने ऐतिहासिक स्वागत किया। डॉक्टर महंत ने खुली जीप में सवार होकर नगर भ्रमण किया और लोगों का अभिवंदन स्वीकार किया। नागरिकों को जिला बनाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। नगरपालिका सक्ती क्षेत्र के चौक चौराहे में विधानसभा अध्यक्ष को लड्डू से तोलकर उनका आभार जताया। क्षेत्र के लोगों को जो आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे, यहाँ के बच्चों को जो एक जिला में रहने जीने का जो गौरव प्राप्त होगा वो तो एक अलग बात है, मगर मैंने कहा कि ये जिला पलायन करने वाले लोगों का जिला रहा है। हम लोग यदि उनका पलायन रोक पाएंगे तो ये बहुत बड़ा कदम होगा छत्तीसगढ़ के लिए। पलायन शब्द जो है छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है, जो पामगढ़ से, जयपुर से, मालखरौदा से शुरू होता है और इधर पलायन करने वाले, बुरा मत माने, अधिकतर सतनामी लोग, अधिकतर पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जातियों के लोग। तो यदि हम उनके पलायन को रोकने की दिशा में कुछ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के माथे के कलंक को हम धो रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास है। क्षेत्र के लोगों को जो आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे, यहाँ के बच्चों को जो एक जिला में रहने जीने का जो गौरव प्राप्त होगा वो तो एक अलग बात है, मगर मैंने कहा कि ये जिला पलायन करने। खबर झाबुआ से है, जहां देश की सेना के लिए सब कुछ मेड इन इंडिया हो। 15 अगस्त के लिए प्रस्तावित सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। 8वीं में पढ़ने वाले 13 साल के तनवीर ने बनाया आर्मी टैंक। तनवीर ने जब देखा कि राफेल विमान भारत के बाहर से आ रहा है तो मन में विचार आया कि क्यों नहीं सेना के लिए चीजें भारत में बने, और इसी विचार को दिमाग में रखे तनवीर ने बना दिया एक आर्मी का टैंक, जिसमें कैमरे के साथ रॉकेट लॉन्चर भी लगा दिया है। मोबाइल से करते हैं ऑपरेट। तनवीर कहते हैं सेना के लिए सब कुछ मेड इन इंडिया हो। तनवीर ने जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय सोमेश मिश्रा के सामने भी आर्मी टैंक को मोबाइल से चलाकर दिखाया, जिसकी कलेक्ट्रेट ने तनवीर की प्रशंसा की। ये प्रोजेक्ट बनाया आर्मी का, मेरे पोते ने बनाया है और मान ली उसको बहुत तरक्की दे और उसके जैसा बन जाए, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसा बन जाए और उससे भी ज़्यादा निकल जाए आगे। हाँ, उससे आगे निकलना चाहिए देश के लिए। और उसने एक आर्मी टैंक बनाया है और उसको शुरू से ही बचपन से ये है कि कुछ बनाने का और कुछ करने का उसको जुनून है और देश के लिए कुछ करने का जुनून है। और वो ये चाहता है, उसके दिली तमन्ना ये है कि देश के लिए ही मैं काम करूं और देश को और अच्छी से अच्छी चीज़ें बना के और वो करूं और देश अपने ही उस पर वो रहे कि बाहर से वो नहीं, और यहीं पर वो चीज़ें बने जो बाहर से अपनों को नहीं लाना पड़े और यहीं पर वो चीज़ें वो बने, सब चीज़ें जिससे देश को बहुत फ़ायदा हो और देश की स्थिति भी। और जब से दुनिया शुरू हुई तब से इंसान और कुदरत के बीच गहरा रिश्ता है। पेड़ इंसान की जरूरत और जीवन का आधार है और सभी मजहबों के पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया गया है और भारतीय समाज में भी अनादिकाल के पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। इसी कड़ी में झाबुआ जिले के मेघनगर में रोटरी क्लब अपने द्वारा 1111 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसकी तीसरी चरण में आज मेघनगर के स्थानीय शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल और पुलिस थाना परिसर में 401 पौधे ट्री लगाए गए। इस दौरान एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रोटरी क्लब मेघनगर द्वारा
जो वृक्षारोपण का व्रत कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जो यहाँ पर पूरे क्षेत्र में पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो मानव सेवा कार्य है, ये वृक्षारोपण के माध्यम से हम प्रकृति को कुछ न कुछ उठा रहे हैं, इससे हमें बहुत कुछ प्रकृति हमें देती है। रोटरी क्लब का ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, जिसमें 1111 पौधे मेघनगर में लगाए जा रहे हैं और उसी क्रम में 300 पौधे उत्कृष्ट विद्यालय मेघनगर में लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। निश्चित रूप से जो भी सहयोग हमारे दायरे में होगा, हम निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। उसमें शासन की योजनाओं में जो भी चीज़ें आएंगी उसको भी हम लोग पूर्ण कराएंगे। रोटरी क्लब मेघनगर द्वारा वहीं रीवा के हनुमाना में सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के कारण 13 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र हित में सवदेव हर्ष छात्र नेता अंकित कुमार मिश्रा ने सैकड़ों छात्रों के साथ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। अंकित ने महाविद्यालय प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा कि महाविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्याओं को लगातार अनदेखा कर रहा है। इसके पूर्व भी ज्ञापन सौंपा गया था, किंतु कुछ ही समस्याओं का समाधान हुआ था और जो आवश्यकता थी उसको महाविद्यालय प्रशासन भूल गया। इस बार अंकित ने अपनी मांगों में मुख्य रूप से समस्त कक्ष अध्यापन सुविधा युक्त हो, वाहन पार्किंग परिसर व प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरा, खेल का मैदान व खेलकूद सामग्री, शिकायत पृष्ठकोण का गठन किया, कंप्यूटर लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, नवीन फर्नीचर उपलब्ध हो। उन्होंने 13 मांगे अपनी दी हैं, उनको हमने देखा है, उनसे कहा है कि जितना संभव हो सकेगा उतना मैं कर दूँगा जी। अभी छात्र की कक्षाएं चलती रही हैं, इसलिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्लास शुरू होने से पहले सारी व्यवस्था दुरुस्त मिलेगी। उन्होंने 13 मांगे अपनी दी हैं, उनको हमने देखा है, उनसे कहा है कि जितना संभव हो सकेगा उतना मैं कर दूँगा जी। अभी छात्र की कक्षाएँ चलती रही हैं, इसलिए। वहीं टीकमगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध मंदिर बगाज मंदिर में लोधी समाज के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 189वां जन्मदिन बगाज माता मंदिर लोधी समाज धर्मशाला में मनाया गया। उक्त अवसर पर समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। जिलाध्यक्ष और समाज के वरिष्ठ जनों ने मिलकर प्रतिमा पर मालार्पण किया। श्री राजपूत लोधी सेना के बुंदेलखंड प्रभारी दुष्यंत ने अपने उद्बोधन में बताया कि लोधी समाज की गौरव वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहणी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। 1897 में की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुख्य आंदोलन की सूत्रधार थी। वहीं खबर बालाघाट से है, जहां पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मूर्त रूप देने बालाघाट में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह शामिल हुए, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से किया। वहीं बालाघाट इन्वेस्टर मीट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं देश का हर सेगमेंट की इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में निवेश करे। अब दिग्विजय सिंह जी स्वयं तालीवाली मानसिकता के से ग्रसित हैं। कांग्रेसी हों या दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता हो, उन्होंने हर समय तालिबान को प्रश्रय देने और उनकी नीतियों का संरक्षण करने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने हर समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हिंदुस्तान
का नाम बदनाम हो या हमारा सम्मान कम हो, इसी पर प्रयास किया है। कलेक्ट्रेट जितेंद्र कुमार शुक्ला ने आज जांगीर चापा रोड पर पीथमपुर के पास हसदेव नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट ने प्रोजेक्ट मैनेजर ममता पटेल से कहा कि पुल से लगे हुए सड़क की मजबूती के लिए प्रोजेक्शन वाले बनवाए जाएं। उन्होंने यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल और सड़क के दोनों किनारों पर पीले कलर का रिफ्लेक्टर लगवाया के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट ने कहा कि जांगीर चापा बाईपास मार्ग में बन जाने से नगरपालिका परिषद जांजगीर नैला और चापा क्षेत्र में भारी वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। भारी वाहनों के आवागमन के लिए यह सुरक्षित सड़क के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। वहीं अगली बड़ी खबर सिवनी से आ रही है, जहां चोरों ने मंदिर के नकदी और जेवरात पर किया हादसा। मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर कैद। मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर कैद। वहीं पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। बड़ी खबर सिवनी से आ रही है, जहां चोरों ने मंदिर में नकदी और जेवरात पर किया हाथ साफ। मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर हुई कैद। वहीं अगली खबर गोंडा से है, जहां बीती रात जिला अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीज ने परिजनों ने इमरजेंसी में तैनात महिला स्टाफ नर्स पर अपने मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर स्टाफ नर्स के साथ मारपीट की है। इस मारपीट के दौरान महिला स्टाफ नर्स कपड़े भी फाड़े गए और दबंग परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड से उनको खींचते हुए गेट के बाहर तक चले गए। इसी बीच स्टाफ नर्स के पति जिला अस्पताल में खाना देने आए थे। बीच बचाव करने पर उनकी भी मारपीट की गई और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी पूरे मामले के बीच बचाव करने गए, उनकी दबंगों ने खूब पिटाई की और मौके से फरार हो गए। मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल महिला स्टाफ नर्स से बदतमीजी करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। जिला अस्पताल प्रशासन की सूचना पर मौके पर पुलिस कोतवाली नगर पुलिस के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं इमरजेंसी में ड्यूटी कर रही थी। एक इमरजेंसी से पेशेंट आया, पेशेंट सीरियस ही आया था। उसके बाद में हमको जितना सारा एडवाइस किए थे सुई दवाई करने के लिए, सर को हम सारा सुई दवाई किए। फिर वहाँ पे जब गए तो वो कह रहा है कि कोई सुई दवाई नहीं हुई है, उसका पल्स नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे सर को फिर तुरंत कॉल लिखने लगे, वो तुरंत हाथापाई करने लगे, हमको मारे, मेरा कपड़ा भी फाड़ दिए। फिर मेरे हस्बैंड टिफिन लेके आए थे, वो उन्होंने देखा कि वो सब हम मेरे साथ हाथापाई कर रहे, तो उन्होंने हमको बचाने की कोशिश की, उनको भी बहुत मारा पीटा। और सर मेरा नाम तो फिलहाल के इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।